कुछ नई गिरफ्तारियां हुई हैं। जो रिक्शा ड्राइवर था, जिस रिक्शे में बैठकर ये बदामी बाग से नवाकोट पहुंचे थे, रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुलजमान की बहन है, उसको भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है और बाद अज़ा जो है वो इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फैजान भट्ट था, इसको पैसों की जरूरत होती है, ये उनसे मुतालबा करता है, जेल हो जाती है, ये जेल जाता है। वो लखपत जेल में जो है वो इसकी मुलाकात जो है वहां पर इस किरदार से होती है जिसका नाम रऊफ गुज्जर है। इसको बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है। ये ट्रेनिंग के बाद जो इसको अहम टास्क सौंपा जाता है वो ये सौंपा जाता है कि आपने जो है वो पुलिस पर हमले करने हैं। लाहौर में जो पुलिस की टारगेट किलिंग की गई थी, 3 पुलिस एहलकार जिसमें शहीद हुए थे, इस केस में जो है वो कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, कुछ नई गिरफ्तारियां हुई हैं। आज इस वीडियो में उस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ इस हवाले से भी बात की जाएगी कि जो फैजान भट्ट था, यानी ये जो कहानी है वो शुरू कैसे हुई थी, कैसे जो है वो फैजान भट्ट जो है वो किस तरह से एक मुखबर था और फिर किस तरह से जो है वो पुलिस का जो है वो दुश्मन बना। तो जो अभी इस केस में अपडेट हुई है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो रिक्शा ड्राइवर था, जिस रिक्शा ड्राइवर की मदद के साथ या जिस रिक्शे में बैठकर ये बदामी बाग से नवाकोट पहुंचे थे तीनों मुलजमान, उस रिक्शा ड्राइवर को जो है वो, जो कि मनावा का रिहायशी है, जो हमारे ज़राए बताते हैं, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे भी जो तफ्तीश जो है वो जारी है कि आया उसका जो है वो इसमें क्या किरदार था, वो मुलविस था या नहीं था, उसे जो है वो हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ इस केस में एक और बड़ी अपडेट आई है। अब बड़ी अपडेट ये आई है कि जो इन दोनों मुलजमान, जो कि रेहान भट्ट और फैजान भट्ट की बहन है, जिसका नाम महनूर शहजादी है, बेसिकली ये तीन बहन भाई थे। 2 जो है वो अब तक जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। पीछे जो है वो एक बहन बचती थी जिसका नाम जो है वो महनूर शहजादी है, उसको भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अब उसको हिरासत में लेने की वजह क्या है, उसकी वजह जो सामने आई है, जो हमारे पुलिस ज़राए हमें बताते हैं, वो ये वजह है कि ये जो महनूर शहजादी है, यानी इन मुलजमान की जो बहन है, ये उसी मदरसे में पढ़ती थी जहां पर मुलजिम रेहान भट्ट पढ़ता था। यानी वो रेहान भट्ट जिसने 2 रोज कबल जो है वो पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया था। तो इस बुनियाद पर जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने इस केस को जो है वो एक स्टडी केस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और इसकी रूट्स जो है वो पीछे तक देखी जा रही हैं कि कौन कौन इसमें मुलविस है। 2 पुलिस एहलकार जो है, जिसमें एक ASI और एक कांस्टेबल जो है वो शामिल हैं, उनको मुबैना तौर पर राब्तों और उनकी तस्वीर की बुनियाद पर जो है वो उनको भी हिरासत में लिया गया था। उसकी जो तमाम तफसीलात हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो गुज़श्ता रोज जो वीडियो अपलोड हुई थी वो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो इस केस में सबसे ज्यादा लोगों का सवाल ये है कि ये नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे। उसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जो फैजान भट्ट है, जो पहले पुलिस मुकाबले में आज से 2 साल कबल जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था, ये कहानी वहां से शुरू हुई थी, बल्कि उसके भी कुछ साल बाद शुरू हुई थी। होता कुछ यूं है कि जो हमारे ज़राए बताते हैं, और ये मुस्तनद ज़राए हैं, हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो पुलिस सोर्सेज से, ज़राए से जो खबरें मौसूल होती हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो होता कुछ यूं है कि फैजान भट्ट जो है वो बेसिकली पुलिस का ही एक विंग है, उसके लिए मुखबरी का काम करता है। आपको पता है कि ये जो मुखबर होते हैं कि चंद पैसों के लिए काम करते हैं और पुलिस को जो है वो मुख्तलिफ मालूमात जो है वो देते हैं और पुलिस के लिए बड़ा फायदे का काम भी करते हैं। होता कुछ यूं है कि कुछ अरसे तक तो ये मामला सही चलता है, उसके बाद जो है वो जिन भी पुलिस एहलकारों के साथ इसका राब्ता था वो अपना राब्ता मुनक़ता करते हैं, वो इसको मजीद काम नहीं देते, वो मजीद इससे मुखबरी नहीं कराते। इसको पैसों की ज़रूरत होती है, ये उनसे मुतालबा करता है कि मुझसे मजीद काम कराया जाए, मुझे मजीद पैसे दिए जाएँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जिस पर जो है वो इससे अपना राब्ता मुनक़ता करते हैं और बाद अज़ा जो है वो इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। वो मुकदमा जो है वो उन्हीं एहलकारों की जानिब से, जो हमारे ज़राए बताते हैं, वो दर्ज करवाया जाता है और उस मुकदमे में इसको जेल हो जाती है। ये जेल जाता है। कोट लखपत जेल में इसकी जाकर मुलाकात होती है। वहां पर एक कलदम तंजीम का एक अहम किरदार था, जो कि बड़ी बड़ी शख्सियात को जो है वो करने के बाद जो है वो कोट लखपत जेल में आया था। तो कोट लखपत जेल में जो है वो इसकी मुलाकात जो है वहां पर इस किरदार से होती है जिसका नाम रऊफ गुज्जर है। रऊफ गुज्जर से जब इसकी मुलाकात होती है तो वहां पर जो है वो नेक्स्ट प्लानिंग चलती है।
वो इसको जो है वो इसकी जमानत का तमाम तरह बंदोबस्त करते हैं। और जो हमारे जराए बताते हैं 6 लाख रुपया जो है वो लगते हैं इसकी जमानत कराने में, और इसको जमानत करा के इसको बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है। ये बाहर जाकर अपने राब्ते जो है वो तमाम तरह मुनक्कद करता है और जाकर अपनी जो है वो ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के बाद जो इसको अहम टास्क सौंपा जाता है वो ये सौंपा जाता है कि आपने जो है वो पुलिस पर हमले करने हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पुलिस का नुकसान करना है। इस दौरान जो है वो ये लाहौर में आज से 2-2.5 साल कबल मुख्तलिफ हमले करता है, जिसमें एक वक्त में इसी मुल्ज़िम की वजह से पुलिस की जानिब से ये ऑर्डर भी पास होता है कि जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं वो ऑफ ड्यूटी के दौरान वर्दी का इस्तेमाल ना करें ताकि उनकी शनाख्त ना हो और कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसने उस वक्त भी जो है वो पुलिस पर इस कदर हमले किए थे जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और एक जो है वो जख्मी हुआ था। उसके बाद ये डिफेंस में पकड़ा जाता है 2024 में। 12 दिन जो है वो इससे तफ्तीश की जाती है। 12वें-13वें दिन जो है वो ये मुबैना पुलिस मुकाबले में CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मुकाबले के दौरान जो है वो मारा जाता है। वहां से जो है वो फैजान भट्ट का किरदार तो खत्म होता है, लेकिन रेहान भट्ट की कहानी शुरू हो जाती है। रेहान भट्ट जो है वो फिर जो है वो अपने भाई का बदला लेने की जो है वो ठान लेता है और उसके बाद जिस सब इंस्पेक्टर अदील आशिक को टारगेट किया गया, इसको 2024 में धमकियां देता है रेहान भट्ट। फोन करके कहता है कि तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया था, मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। और जो हमारे जराए बताते हैं, इस अदील सब इंस्पेक्टर ने जो कि उस वक्त CTD में था, इसने उसकी रपट लिखी थी। रपट जो है वो किसी भी वकूए की जो है वो एक रजिस्टर होता है थाने का, रोजनामचा भी हम उसे कहते हैं, वहां पर उसकी रपट जो है वो इसने लिखी थी, जो हमारे जराए बताते हैं। तो इसको ये रंज था और इसने ये सारे इल्जाम जो है वो अदील पर डाल दिया था और अदील को जो है वो धमकियां भी दी जा रही थी, जिसका मुकदमा जो है वो बाद शफीकाबाद में अदील ने दर्ज भी करवाया था। ये सारी कहानी जो है वो इस तरह से होती है और उसके बाद जो वकूआ हुआ वो आपके सामने है। तो मजीद इस केस के हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक की जो अपडेट थी वो हमने आपके साथ शेयर की कि इनकी जो बहन है महानूर शहजादी, उनको हिरासत में ले लिया गया है। एक रिक्शा ड्राइवर को जो है वो जो बदामी बाग से इनको नवाकोट लेकर आया था, वो जो कि मनावा का रिहायशी है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया।